आप सभी का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज मैं बात करूंगा जो 26 तारीख को इवनिंग शिफ्ट में जो पेपर हुआ था फीमेल हरियाणा पुलिस एसआई फीमेल का। आज मैं उस पेपर को आपको सोल्व करके बताऊंगा किस प्रश्न का क्या राइट आंसर है। जिसने भी ये पेपर दिया है वो अपना पेपर मिला ले, किस प्रश्न का क्या राइट आंसर है, कितने आपके ठीक है, क्या आपका नंबर या सिलेक्शन होगा उसमें, ये सारी बात मैं बताऊंगा। आप अपना पेपर मिलाते रहें और आप मुझे कमेंट में बताएं कि आपके कितने परसेंट ठीक है, और मैं आपको बताऊंगा आप आगे की तैयारी करें या ना करें। तो शुरू करता हूं, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए प्रश्न शुरू करता हूं। चलो, पहला प्रश्न तो हमारा है, पहला प्रश्न देखिए, हरियाणा में अब विश्वकर्मा दिवस किस रूप में मनाया जाता है? अब हरियाणा में अब विश्वकर्मा दिवस किस रूप में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आएगा भाई श्रम दिवस। श्रम दिवस के रूप में विश्वकर्मा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में पर्यटन मंत्री कौन है? हरियाणा में पर्यटन मंत्री कौन है? तो भाई ये है बी, इसका राइट आंसर है मूलचंद शर्मा। मूलचंद शर्मा हरियाणा के पर्यटन मंत्री है। अगला प्रश्न आता हमारा तीसरा प्रश्न, थर्ड प्रश्न देखें, हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कौन है? हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर आएगा भाई सी, ओम प्रकाश धनखड़। ओम प्रकाश धनखड़ हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है। अगला प्रश्न आता हमारा चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न देखिए, वार हीरोज मेमोरियल स्टेडियम हरियाणा के किस शहर में है? वार हीरोज मेमोरियल स्टेडियम हरियाणा के किस शहर में है? तो ये है भाई अंबाड़ा। अंबाड़ा के अंदर वार हीरोज मेमोरियल स्टेडियम है। अगला प्रश्न आता है हमारा पांचवा प्रश्न, हिसार एयरपोर्ट का नाम किस महान पुरुष के नाम पर रखा है? जो हिसार में एयरपोर्ट है ना, उसका नाम बदलकर किस महान पुरुष के नाम पर है? तो ये है भाई आंसर सी, महाराजा अग्रसेन। महाराजा अग्रसेन के नाम पर हिसार में एयरपोर्ट है, उसका नाम रखा है महाराजा अग्रसेन। अगला प्रश्न आता हमारा छठा प्रश्न। छठा प्रश्न देखिए, बम लहरी लोकगीत का संबंध किस देवता से है? तो इसका राइट आंसर भाई इनमें से कोई नहीं, क्योंकि बम लहरी लोकगीत है वो शंकर पर गाया गया है। वो बहुत एक प्रसिद्ध गीत है जो शंकर, भगवान श्री शंकर पर गाया गया है, ना कि गणेश, विष्णु और ब्रह्मा पर। अगला प्रश्न आता हमारा सातवां प्रश्न, खानपुर कला महिला विश्वविद्यालय किस महान पुरुष के नाम पर है? खानपुर कला महिला विश्वविद्यालय किस महान पुरुष के नाम पर है? तो ये है भाई भगत फूल सिंह। भगत फूल सिंह के नाम पर खानपुर कला महिला विश्वविद्यालय है। आगे आ जाते हैं हम हमारे अगले प्रश्न पे। यह हमारा अगला पेज आ गया है। अगला प्रश्न आ गया हमारा आठवां प्रश्न। तो ये देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न ये रहा। अगला प्रश्न क्या है ये देखिए, हरियाणा में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना निम्नलिखित में से है किसके लिए शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई भाई कोरोना काल में अनाथ बच्चे हुए हैं उनके लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरू की गई है। अगला प्रश्न आता भाई हमारा नौवां प्रश्न, हरियाणा की कौन सी विधानसभा है जहां पर विधायक का पद रिक्त है यानी खाली है?
हरियाणा की कौन सी विधानसभा है जहां पर विधायक का पद रिक्त है? ये है भाई इलाहाबाद। इलाहाबाद में विधायक का पद रिक्त है या खाली है अभी। अगला प्रश्न आता है हमारा 10वां प्रश्न, देखिए। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र निम्नलिखित में से किस देश में होता है? ये होता है स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र होता है स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न आता है हमारा 11वां प्रश्न, देखें। 11वां प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये लिएगा भाई आयरलैंड के संविधान से राज्य नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। तो अगला प्रश्न आता है हमारा 12वां प्रश्न, देखें। लोकपाल शब्द सर्वप्रथम किसने दिया? लोकपाल शब्द सर्वप्रथम किसने दिया? तो ये दिया भाई L.M. सिंघवी ने सबसे पहले लोकपाल शब्द का प्रयोग किया है या दिया है। अगला शब्द आता हमारा, अगला प्रश्न, शब्द नहीं प्रश्न। अगला प्रश्न आता हमारा, ये देखें। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का खंडपीठ कहाँ स्थित है? ना ये रहा यहाँ पर, ये देखिए, ये एक प्रश्न छोड़ गया मैं। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश कौन है? पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश कौन है भाई? ये है रविशंकर झा हरियाणा पंजाब के न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है भाई। अगला प्रश्न आता हमारा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय का खंडपीठ कहाँ स्थित है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय का खंडपीठ कहाँ स्थित है? ये भाई लखनऊ के अंदर इलाहाबाद उच्च न्यायालय का खंडपीठ है। आगे आते हैं हमारा 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न देखिए। 15वां प्रश्न ये यहाँ पर देखें, इंग्लिश में भी देखना लेना आप। देखो, असमानिक लोकतंत्र मुझे तुमसे प्यार है, यह कथन किसका है? असमानिक लोकतंत्र मुझे तुमसे प्यार है, ये कहा भाई जी.बी. शाह ने सबसे पहले कहा। ये असमानिक लोकतंत्र मुझे तुमसे प्यार है, जी.बी. शाह। इसका राइट आंसर बी आएगा भाई। जिसने बी किया है उसका राइट आंसर है, 1 नंबर पक्का है। आगे आ जाते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है भाई, ये देखिए। हरियाणा निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष, हरियाणा निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष है भाई, इसका अध्यक्ष है भाई ए धनपत सिंह निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष है, हरियाणा के निर्वाचन आयोग के। अगला प्रश्न आता भाई, हरियाणा के वित्त मंत्री कौन है? हरियाणा के वित्त मंत्री कौन है? तो भाई इनमें से कोई भी हमारा हरियाणा का वित्त मंत्री नहीं है, तो इसका राइट आंसर डी आएगा, इनमें से कोई नहीं। आगे आते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए 18वां। हरियाणा में किस स्थान पर जवाहर नवोदय विद्यालय स्थित नहीं है? हरियाणा में किस स्थान पर जवाहर नवोदय विद्यालय स्थित नहीं है? तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं भाई, इन चारों में से हमारा डी राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ पर जवाहर नवोदय विद्यालय स्थित नहीं है, कुंजपुरा करनाल में नहीं है। अगला प्रश्न आता भाई हमारा 19वां। हरियाणा की बेटी सुनीता सिंह गुर्जर का संबंध किस खेल से है? हरियाणा की बेटी सुनीता सिंह गुर्जर का संबंध किस खेल से है भाई? ये है पर्वतारोहणी, यानी जो पर्वतों पर चढ़ती है ना, शिखर पे जाते हैं, तो उनसे है सुनीता सिंह गुर्जर का संबंध। आगे आता हमारा अगला है 20वां प्रश्न देखिए। हरियाणा का प्रथम महिला विश्वविद्यालय किसके नाम पर रखा गया है? हरियाणा का प्रथम विश्वविद्यालय किसके नाम पर रखा गया है? इंदिरा गांधी, सावित्रीबाई फुले,
सरोजनी नायडू या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ये आएगा डी, इनमें से कोई नहीं। किसी का भी नाम हरियाणा के प्रथम विश्वविद्यालय के नाम पर नहीं रखा गया भाई। आगे आता हमारा अगला प्रश्न आता है 24, 21 आते हैं हम 21 पे, 24 पे नहीं 21 पे। हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के चेयरमैन कौन है? चीफ नहीं, चेयरमैन कौन है? तो ये भाई डॉक्टर जगदीश सिंह। या HBSC के चेयरमैन कौन है? तो डॉक्टर जगदीश सिंह। डॉक्टर जगदीश सिंह हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल के एजुकेशन के चेयरमैन है भाई। आगे हरियाणा में मारकंडा नदी निम्नलिखित में से किस जिले से होकर नहीं गुजरती? तो ये है भाई पंचकुला। पंचकुला से होकर नहीं गुजरती मारकंडा नदी। अगला प्रश्न आता भाई 23, हरियाणा के किस गांव का नाम सरस्वती नगर रखा गया है? हरियाणा के किस गांव का नाम सरस्वती नगर रखा गया है? तो भाई मुस्तफाबाद ये गांव है। इस गांव का नाम बदलकर सरस्वती नगर रखा गया है, यानी नया नाम रखा गया है। अगला प्रश्न आता भाई, अगला प्रश्न देखिए, ये अगला प्रश्न क्या है? लोहारू उठान सिंचाई परियोजना नहर किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर रखी गई है? लोहारू उठान सिंचाई परियोजना नहर किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर रखी गई है? ये भाई राजीव गांधी। राजीव गांधी इसका राइट आंसर है भाई, राजीव गांधी के नाम पर रखी गई है। आगे आ जाते हैं अगले प्रश्न पे, हमारे पे 25 का प्रश्न है। 25 आगे आ गया हमारा, ये रहा। आगे क्या है ये देखिए, हरियाणा की कौन सी खिलाड़ी बाकी 3 खिलाड़ियों में से अलग खेल से संबंधित है? तो भाई है कोमल गुज्जर इनमें से अलग खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न आता हमारा, ये जितनी भी है संतोष यादव ये कुश्ती से भाई। अगला प्रश्न आता है 26वां, हरियाणा में ऑपरेशन दुर्गा का संबंध भाई। इसका राइट आंसर ए नहीं है, इसका राइट आंसर है भाई डी, महिलाओं की सुरक्षा। इसका राइट आंसर है ऑपरेशन दुर्गा का संबंध है महिलाओं की सुरक्षा। अगला प्रश्न आता है 27, हरियाणा में गुरुग्राम में माता शीतला का मंदिर है। हरियाणा में मानसा देवी का मंदिर कहाँ है? हरियाणा के गुरुग्राम में तो शीतला माता का मंदिर है, तो हरियाणा में मानसा देवी का मंदिर कहाँ है? मानसा देवी का मंदिर वो जगह है, तो ये है भाई हरियाणा के पंचकुला में मानसा देवी का मंदिर है। अगला प्रश्न आता हमारा 28 देखिए, सरदार हुकम सिंह का नाम क्यों प्रसिद्ध है? सरदार हुकम सिंह का नाम क्यों प्रसिद्ध है? क्यों भाई? नए प्रदेश हरियाणा की अनुशंसा करने के लिए, हरियाणा प्रदेश की अनुशंसा करने के लिए सरदार हुकम सिंह का नाम प्रसिद्ध है, इसलिए। तो इसका राइट आंसर बी आएगा भाई। अगला प्रश्न है 29, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का आरंभ हरियाणा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस अवसर पर किस अभिनेत्री ने स्टेज पर उस स्थित दर्ज करवाई? तो ये करवाई थी भाई माधुरी दीक्षित हरियाणा में आई थी। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे तो हरियाणा के अंदर उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, अभियान शुरू किया था। तब उस अवसर पर या उस समारोह में माधुरी दीक्षित आई थी, जिन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का पर इस अभियान पर अधिक जोर दिया था। अगला प्रश्न आता हमारा 30-31 देखिए,
30-31 स्वर्णम चतुर्भुज का संबंध किससे है? स्वर्णम चतुर्भुज का संबंध किससे है? तो भाई सड़क सुरक्षा, राइट आंसर इसका बी आएगा, सड़क सुरक्षा से है। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा पुलिस एक्ट किस वर्ष अधिसूचित हुआ है? हरियाणा पुलिस एक्ट किस वर्ष सूचित हुआ है? 2006 में ये अधिसूचित हुआ है। आगे आते हैं, हमारा अगला प्रश्न है 32 देखिए भाई, वीडियो को लाइक भी करो, शेयर भी करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो। आगे चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न है 32, प्लासी की लड़ाई। प्लासी की लड़ाई निम्नलिखित में से किन दो पक्षों के बीच हुई है? ये भाई सिराजुद्दौला और अंग्रेज, सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में भाई प्लासी की लड़ाई हुई है। इसका राइट आंसर बी है, सिराजुद्दौला और अंग्रेज। अगला प्रश्न आता हमारा 23 देखिए, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ निम्नलिखित में से किस का उल्लेख है? इनका ये आनंद मठ ये भी आ सकता किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? ये भाई सन्यासी का इसके अंदर उल्लेख किया गया है। और आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न आता हमारा 34वां देखें, 34 भाई 34 पे आ गए हम। अगला प्रश्न हमारा 34वां, तो देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ? ये हुआ भाई 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त 1942 में के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ है। तो इसका राइट आंसर भाई सी आएगा। अगला है, भक्ति को दार्शनिक आधार पर प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? भक्ति को दार्शनिक आधार पर प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? तो ये थे भाई अपने है रामानुज भक्ति को दार्शनिक आधार पर प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य थे। अगला प्रश्न है भाई 36, कौन आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है? कौन आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है? ये भाई कृष्ण देव राय आनंद भोज के नाम से जाने जाते हैं। राइट आंसर इसका भाई बी आएगा, बी। अगला प्रश्न आ जाते हैं हमारी, एक तरफ तो हिंदी है, एक तरफ इंग्लिश है। तो पहले हिंदी करते हैं हमारी, हिंदी के तो बाद में होंगे ना, पहले हिंदी इंग्लिश, पहले हिंदी होगी ना बाद में इंग्लिश। तो ये देखिए, गौशाला में कौन सा समास है? गौशाला में कौन सा समास है? तो यह तत्पुरुष समास है भाई गौशाला के अंदर। अगला प्रश्न हमारा 38, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द का चयन। तो इस 4 शब्दों में से स्त्रीलिंग बताना है। तो इसमें से स्त्रीलिंग है भाई स्थापना इसके अंदर स्त्रीलिंग है भाई। इसका राइट आंसर भाई डी इसका राइट आंसर। आगे आ जाता है, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या है? सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या भाई? ये है वीणा पाणी इसका सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है। राइट आंसर इसका बी भाई। आगे आ जाते हैं, हमारा अगला प्रश्न है 40 को देखें, कोई ईर घाट तो कोई वीर घाट, कोई ईर घाट तो कोई वीर घाट का अर्थ भाई तालमेल न होना, तालमेल न होना इसका अर्थ है। जैसे भाई हमारी उसके साथ तालमेल नहीं बैठती भाई, मनदी कोन्या, तो वो होती है कोई ईर घाट तो कोई वीर घाट, तो तालमेल न होना। आगे आ जाते हमारे इंग्लिश के प्रश्न भाई। इंग्लिश के प्रश्न देखिए, आई नाउ ब्लैंक्स बीट ऑफ एवरीथिंग्स, तो ए लिटल इसका राइट आंसर ए आएगा भाई, ए लिटल। अगला है 42, चूज द करेक्ट पैसिव कंस्ट्रक्शन फ्रॉम द सेंटेंस गिविंग बिलो। तो
तो इनमें से कोई राइट सेंटेंस ढूंढने हैं, चारों में से एक राइट सेंटेंस है, तो वो हमारा भाई बी, ऑन लास्ट संडे द जू ऑफ पीपली वाज विजिटेड बाय अस, मतलब जो पीपली है वो हमारे द्वारा विजिटेड किया गया है। तो इसका राइट आंसर बाई बी आएगा, क्योंकि ये सेंटेंस राइट है और सभी रॉन्ग है इंग्लिश की उससे ग्रामर से देखा जाए। तो अगला प्रश्न हमारा आता है 43। देखिए, चूज द ओड वन आउट फ्रॉम द वर्ड गिविंग ब्लो। तो ये भाई सोलवेंट ओड वन है भाई, इसमें ये राइट आंसर इसका डी आएगा भाई, सोलवेंट इसके अंदर ओड वन है। अगला सेंटेंस आता हमारा इंग्लिश का, ये करेक्ट यूज द प्रीपोजिशन। इसके अंदर प्रीपोजिशन भरनी भाई। द मैंगो वाज डिवाइडेड ब्लैंक्स द टू ब्रदर, दो के बीच में मैंगो बांटना भाई, दो भाइयों के बीच में, तो बिटवीन आएगा। बिटवीन क्यों आएगा भाई, दो चीजों, दो आदमियों के बीच या व्यक्तियों के बीच जो भी चीज बांटी जाएगी तो बिटवीन का प्रयोग होगा, और दो से अधिक होगी तो अमोंग, तो इसमें आएगा बिटवीन का प्रयोग किया गया भाई। आगे आ जाते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। आगे देखिए, ये रहा 45 भाई आ गए हमारे 45वें प्रश्न पे। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार हरियाणा सरकार द्वारा पुरुष खिलाड़ियों के लिए खेलों में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। मतलब भाई हरियाणा में पुरस्कार दिया जाता है पुरुषों को, जो पुरुष खिलाड़ी उनको दिया जाता है खेलों में, जो आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। जो आजीवन मतलब हमेशा अपना योगदान खेलों में दिखाते हैं, तो उन्हें कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो उन्हें दिया जाता है भाई महाराणा प्रताप पुरस्कार से नवाजा जाता है या सम्मानित किया जाता है। अगला प्रश्न भाई 46 देखिए, ब्लैंक्स व्यक्तिगत तथ्यों या सूचनाओं के टुकड़ों से बना होता है जो स्वयं एक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण नहीं होता। ये कंप्यूटर का प्रश्न है। ब्लैंक्स बुझा गया, व्यक्तिगत तथ्यों या सूचनाओं के टुकड़ों से बनता है। तो ये भाई डाटा जो स्वयं एक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण नहीं होता, ये सभी के लिए महत्वपूर्ण होता है, वो है डाटा। इसका राइट आंसर सी आएगा भाई 47 का। आगे आ जाते हैं, हमारा अगले प्रश्न पे आते हैं 48 देखिए, जब एक पृष्ठ भर जाता है, यानी एक पृष्ठ भर जाता है और दूसरा पृष्ठ अवांछित हो जाता है, तब वर्ड एक ब्लैंक्स डाल देता है। मतलब एक पन्ना तो हमारा भर जाता है जो कंप्यूटर के अंदर होता है, दूसरा वो नहीं होता, अवांछित हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है, तब वर्ड एक ब्लैंक्स डाल देता है। तो क्या डाल देता है, सॉफ्ट पेज ब्रेक डाल देता भाई। ये भी कंप्यूटर का प्रश्न भाई है, इसका राइट आंसर ये आएगा भाई 48 का। आगे आ जाते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है 39। 800 चॉकलेट है भाई, 800 चॉकलेट एक कक्षा के छात्रों को बांटी जाती है। यदि प्रत्येक छात्र को कक्षा में छात्रों की संख्या का दुगना चॉकलेट मिलता है तो कक्षा में छात्र की संख्या कितनी है। छात्र की संख्या बुझ गई भाई, 800 चॉकलेट है और जो प्रत्येक छात्र है उसका दुगनी चॉकलेट बांटी जाए तो कितने छात्र भाई, 800 ना 20। इसका राइट आंसर डी आएगा भाई 20। सॉरी गलत बोल गया, तो इसका राइट आंसर डी आएगा भाई 20। आगे आ जाते हैं हमारे 50वें प्रश्न पर। ये देखिए, कोई धन एक निश्चित दर से 8 वर्ष में दुगना हो जाता भाई। किसी ने धन दे रखा, किसी को 8 वर्ष में दुगना हो जाता है,
जो कर 8 रुपये तो 16 रुपये हो जाए है। उसी दर से कितने समय में धन तिगुना हो जाएगा। जो कर 8 रुपये दे रखे है वे दुगने हो जाए भाई 8 साल में, तो तिगुने कितनी वर्ष में होंगे वे, तो भाई 16 वर्ष में उस धन का तिगुना हो जाएगा 16 वर्ष में। जो भी धन दे रखा है 3 गुना 16 वर्ष में हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी आएगा भाई। अगला प्रश्न है 51 और 52। देखिए, यदि 14,500 साधारण ब्याज पर 6 वर्ष में 21,460 हो जाता है तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी। ब्याज की वार्षिक दर होगी भाई 8%। इसका राइट आंसर डी आएगा भाई। साथ मिलाते रहो भाई और कमेंट करके बताना भाई किसके कितने ठीक है। आगे आते हैं हमारा अगले प्रश्न 52। 2 बाय में 10 प्लस 2 बाय में 1000 माइनस 2 बाय में 100 प्लस 2 बाय में 10,000 का मान भागफल ज्ञात कीजिए। इसका भागफल ज्ञात करना भाई, इसका राइट आंसर है डी। जिसने भी ये किया हुआ भाई उसका राइट आंसर यानी ठीक है, 1 नंबर पक्का उसका। आगे आ जाते हैं हम हमारे 53वें पे। 53 पे आ जाते हैं भाई। वीडियो को लाइक भी करो यार, शेयर जरूर करो। अगला हमारा, एक गांव में स्त्री और पुरुषों का अनुपात 3:5 है। यदि स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से 40 कम है तो स्त्रियों और पुरुषों की कुल संख्या कितनी है। मतलब एक गांव में भाई स्त्री और पुरुष है, उनका अनुपात दे रखा है 3:5 और स्त्रियों की संख्या पुरुषों से 40 कम है तो स्त्री और पुरुषों की संख्या बुझ गई है भाई। इसका आएगा 160 इसका राइट आंसर है। आगे आ जाते हैं हमारे 54। वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसको 12 और 16 से भाग देने पर क्रमांश 5 तथा 9 शेष बचता है। तो भाई 41 12 और 16 से भाग देकर 5 और 9 शेष बचेगा भाई। आप करके देख लो, इसका राइट आंसर बी आएगा। आगे आता हमारा 55वां सवाल। गैस्ट्रिक का कार्य क्या होता है। गैस्ट्रिक का कार्य होता है भाई जठर क्रिया का सदमन। गैस्ट्रिक का ये कार्य होता है गैस्ट्रीन का कार्य। इसका राइट आंसर बी है, जठर क्रिया का सदमन। आगे आ जाते हैं हमारे अगले प्रश्न पे 56। देखिए, आमतौर पर कोयले की खानों में विस्फोट पैदा करने के लिए करने वाली गैस, मतलब जो कोयले की खानों में जो विस्फोट होते हैं, धमाके होते हैं, तो किस गैस के कारण होते हैं। वे होते हैं भाई मीथेन गैस के कारण कोयलों की खानों में धमाके या विस्फोट होते हैं। अगला प्रश्न आ जाता है 57। परम शून्य वह तापमान है जिस पर भाई इसका राइट आंसर आएगा ए। राइट आंसर इसका ए आएगा भाई। जल जम जाता है जब शून्य तापमान होता है तो भाई जल जम जाता है हमारा। आगे हमारा 58 देखिए, 58 और 59 58वां, मानव किस रूप में नाइट्रोजन उत्सर्जित करता है। मानव किस रूप में नाइट्रोजन उत्सर्जित करता है भाई। इसका राइट आंसर आएगा भाई यूरिया। इसका राइट आंसर डी है, यूरिया में उत्सर्जित करता है नाइट्रोजन को, यूरिया में उत्सर्जित करता है मानव। अगला प्रश्न है 59। दूध स्त्रवण का आरंभ क्या कहलाता है। जब बच्चा पैदा हो जाता है तो माँ उसे दूध पिलाती है, तो उस क्रिया को क्या कहते हैं। आरंभ होती है तो भाई लैक्टोजेनेसिस कहलाती है, दूध स्त्रवण का आरंभ। आगे आते हैं
वर्ण का हार्म, तो लैक्टोजेनेसिस राइट आंसर इसका ए आएगा भाई। आगे है हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, SYL जल विवाद हरियाणा और पंजाब के बीच में है। SYL का विवाद जल विवाद हरियाणा पंजाब के बीच में है। तो वैसे ही कावेरी जल विवाद कौन से दो राज्यों से संबंधित है? ये तो भाई SYL तो विवाद तो ये तो हरियाणा पंजाब से है। तो ऐसा ही विवाद है कावेरी जल विवाद, तो किस राज्यों के बीच में है भाई? वो है कर्नाटक और तमिलनाडु। इसका राइट आंसर आएगा भाई बी, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है भाई वो। आगे आ जाते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, 61वां प्रश्न भाई, 21 नहीं 61वां। ये देखिए, राहुल उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलता है, वहीं से वापस मुड़कर 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है। उसके बाद 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में जाता है। वह मूल बिंदु से कितनी दूरी पर पहुंच जाता है? तो इसका राइट आंसर आएगा भाई 5 किलोमीटर, यानी डी इसका राइट आंसर हो भाई 5 किलोमीटर। जिसने भी ये 5 किलोमीटर किया हुआ है डी, उसका राइट है भाई आंसर, ये है राइट। आगे आ जाता भाई 62। 60 बच्चों की कक्षा में जहां लड़कियों की संख्या लड़कों से दुगनी है, कमल ने ऊपर से 16वां स्थान प्राप्त किया भाई। यदि 9 लड़की कमल से आगे है तो उसके बाद कितने लड़के हैं? कमल का स्थान तो भाई 16वां है और तो 9 लड़की आगे है भाई। 9 स्थान, एक तो 9 तो ले लिया लड़कियां ने और उसका बाद ले लिया भाई लड़कियां ने, तो कितने 9 का बाद कितने बच गए? 7, क्योंकि 16 तभी पूरे होते। लास्ट स्थान कमल का है, ऊपर से लास्ट स्थान, और लड़कियों की संख्या 9 है, तो 9 स्थान तो ले लिए लड़कियों ने 1 से 9, और उसके बाद 7 लड़के बच गए भाई जिन्होंने स्थान प्राप्त किया। तो इसका राइट आंसर 7 आएगा भाई, डी ना बी। आगे भाई 63 देखें, यदि 26 दिसंबर 2012 को बृहस्पतिवार था तो सप्ताह का कौन सा दिन 6 मार्च 2012 को पड़ा था? मतलब 26 दिसंबर 2012 तो भाई बृहस्पतिवार था, 26 तारीख ने, और 2012 में पूछा गया है मार्च में, यानी पीछे आ गए। 6 मार्च ना के वार है, तो ये भाई बुधवार पड़ता है, 6 मार्च का बुधवार है। राइट आंसर इसका बी आएगा भाई। अगला प्रश्न हमारा 5:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण है। दोनों सुइयों के कोण का कोण बताना भाई। 5:20 हुई है, तो इनका कोण क्या होगा दो सुइयों के बीच का? तो भाई 30 डिग्री। 30 डिग्री इसका राइट आंसर है भाई। अगला आता है 66 देखिए, एक दिवसीय महिला क्रिकेटर में दुनिया की नंबर 1 बल्लेबाज कौन है? मतलब भाई क्रिकेट बूझी गई है, जो दुनिया में सबसे नंबर 1 बल्लेबाज कौन है? जो महिला क्रिकेट होती है तो उनमें बूझा गया, तो सबसे दुनिया की नंबर 1 बल्लेबाज कौन है? तो भाई यह है मिताली राज महिला क्रिकेट की सबसे दुनिया में नंबर 1 बल्लेबाज पर आती है भाई, मिताली राज। राइट आंसर इसका बी है। अगला प्रश्न है, यदि किसी घटना या अपराध की FIR दर्ज करवाना चाहते हैं और पुलिस FIR दर्ज करवाने में आनाकानी करती है, तो आप किसके माध्यम से FIR दर्ज करवा सकते हैं?
तो ये करवा सकते हैं भाई न्यायाधीश। इसका राइट आंसर डी आएगा। न्यायाधीश के न्यायाधीश में न्यायालय में, न्यायाधीश नहीं, न्यायालय में जाकर। इसका राइट आंसर डी आएगा भाई। न्यायालय में जाकर आप अपनी एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करवाएगी, आनाकानी करती है, तो अपन न्यायालय में जाएंगे, न्यायालय में जाकर आप अपनी एफआईआर दर्ज करवाएंगे। अगला प्रश्न हमारा 68 देखिए। क्या एक पुलिस अधिकारी एक एफआईआर दर्ज करते हुए किसी संगीन केस में अपनी तरफ से कोई टिप्पणी लिख सकता है या किसी भाग को स्पष्ट रूप से दर्शा सकता है? तो भाई इसका राइट आंसर आएगा बिल्कुल नहीं। जो पुलिस वाला होता है, जो किसी भी घटना या संगीन केस होता है किसी पर या कहीं किसी पे होता है, मनुष्य पे, तो भाई वो अपनी तरफ ना कोई टिप्पणी लिख सकता, ना को भाई किसी भाग ने स्पष्ट रूप से दर्शा सकता है, ये बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो इसका राइट आंसर आएगा भाई बी, बिल्कुल नहीं। अगला प्रश्न है, आप एक पुलिस अधिकारी हैं, आप एक पुलिस अधिकारी व किसी घटना की रिपोर्ट देने के लिए प्रदेश के गृह मंत्री ने आपको बुलाया है। उसी समय पुलिस पुलिस अधीक्षक ने भी उत्तम रिपोर्ट के लिए आपको पेश होने को कहा है। तो आप सबसे पहले रिपोर्ट करेंगे, मतलब किसको आप रिपोर्ट देंगे? इस प्रश्न में साधारण भाषा में ये पूछेगा भाई, आप किसी घटना की रिपोर्ट ले रहे हैं, किसी घटना पर आप छानबीन कर रहे हैं, तो उसकी रिपोर्ट आपने बनाई है, तो आप सबसे पहले गृह मंत्री ने आपको बुलाया है, तो आप गृह मंत्री के पास जाएंगे या पुलिस अधीक्षक के पास जाएंगे, आपसे जो बड़ा होता है पुलिस में, उसने आपको बुलाया है उसी केस या उसकी घटना की जानकारी के लिए, तो आप किसके पास जाएंगे? तो इसका राइट आंसर आएगा भाई बी। इसका राइट आंसर आएगा भाई बी। जिले के पुलिस अधीक्षक को भाई वहां पर सबसे पहले हमें जाना होगा गृह मंत्री, बाद में प्रदेश के गृह मंत्री को हमें रिपोर्ट बाद में देनी पड़ेगी। सबसे पहले हमें जिला के पुलिस अधीक्षक को। अगला प्रश्न हमारा आता 70। भाई वीडियो को लाइक और शेयर करो भाई, रहे चैनल ने सब्सक्राइब भी करो, बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। अगला प्रश्न है भाई, भारतीय दंड संहिता की धारा 498A किससे संबंधित है? तो भाई ये है स्त्री के प्रति क्रूरता। किसी भी स्त्री के प्रति क्रूरता यानी मारपीट या दुर्व्यवहार करते हैं तो धारा 498A लगेगी भाई आपको, कोई भी कुछ करता है तो स्त्री के प्रति क्रूरता। अगला प्रश्न है, पुलिस व लॉ एंड ऑर्डर निम्नलिखित में से किसका विषय है? पुलिस व लॉ एंड ऑर्डर निम्नलिखित में से किसका विषय है? तो ये भाई राज्य का भाई ये, इसका राइट आंसर ये आएगा भाई राज्य का। अगला प्रश्न हमारा, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 CCA भारत में कब लागू किया गया? तो ये किया गया भाई, ये देखो आगे आ जाता है हमारा अगला, देख लो, ये लागू किया गया भाई 12 दिसंबर 2019 को। इसका राइट आंसर आएगा भाई डी, 12 दिसंबर 2019 को नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू किया गया भाई भारत के अंदर। अगला प्रश्न आता है, द्वितीय हरियाणा लॉ मिशन के चेयरमैन, द्वितीय हरियाणा लॉ मिशन के चेयरमैन है भाई HS बल्ला हमारे हरियाणा के द्वितीय हरियाणा लॉ मिशन के चेयरमैन है भाई। अगला प्रश्न आ जाते हैं हमारे अगले प्रश्न, देखिए आगे है 74वां प्रश्न है भाई, ये 74 देखिए, संजीवनी परियोजना हरियाणा में कब लॉन्च की गई? संजीवनी परियोजना हरियाणा में कब लॉन्च की गई है भाई?
24 मई 2021, 24 मई 2021 को लॉन्च की गई भाई। इसका राइट आंसर ए आएगा। अगला प्रश्न हमारा 75, हरियाणा विधानसभा में किस तिथि को प्राइवेट सेक्टरों की नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने के लिए प्रावधान का बिल पास किया गया। तो तिथि बुझी गई भाई। प्राइवेट सेक्टर में जो नौकरी हुए हैं उनमें स्थानीय लोग यानी लोकल लोगों के लिए 75% आरक्षण किया गया भाई। तो वो प्रावधान बिल कद पास किया गया, वो किया गया था भाई 5 नवंबर 2020। 5 नवंबर 2020 को ये बिल पास हुआ था भाई। इस बिल के अंदर ये था भाई जो प्राइवेट सेक्टर उनमें स्थानीय लोगों को छूट दी जाए बढ़िया तरीका कि वो नौकरी कर पावे। अगला भाई, अगला प्रश्न 76, वर्तमान में विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष कौन है भाई? ये है आलोक कुमार। आलोक कुमार भाई इसका राइट आंसर है बी। ये है भाई विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष आलोक कुमार। अगला प्रश्न भाई, दी प्रॉब्लम ऑफ दी रूपी नामक पुस्तक किसने लिखी भाई? ये लिखी है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर ने भाई ये किताब लिखी है दी प्रॉब्लम ऑफ दी रूपी नामक। आ सकता भाई आगे भी। अगला प्रश्न हमारा 78, बच्चों के हाथ में पत्थर नहीं लैपटॉप होना चाहिए, ये शब्द किसने कहे? एक विशेष राज्य से संबंधित। तो भाई बच्चों के हाथ में पत्थर नहीं लैपटॉप होना चाहिए, ये भाई विशेष राज्य तो भाई ये है हमारा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के अंदर आपको पता है पत्थरबारी ज्यादा होती है फौजियों पर, और उसी चक्कर में 370 धारा वहां पर लगाई जाती थी, वो हटा दी गई अब। तो नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था उन बच्चों के लिए? उनके बच्चों के हाथ में पत्थर नहीं भाई लैपटॉप होना चाहिए। ये शब्द नरेंद्र मोदी ने कहे है भाई, और ये कहे गए भाई जम्मू कश्मीर राज्य के विशेष में। अगला प्रश्न हमारा अगला आता है, देखें, हरियाणा से संबंध रखने वाली निम्नलिखित में से कौन दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की कुलपति है? ये भाई कर्णम मंगलेश्वर, ये भाई हरियाणा के दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की कुलपति है भाई। अगला आता है 81, देखिए बेबी रानी मौर्य कौन है? बेबी रानी मौर्य भाई राज्यपाल। ये भाई राज्यपाल बेबी रानी मौर्य। अगला प्रश्न है, भारत में अमेरिका के नए राजदूत हैं। ये है भाई अतुल कश्यप। मतलब ये रहते तो भारत में है, अमेरिका के राजदूत हैं, तो ये है भाई अतुल कश्यप। अगला प्रश्न हमारा 82 देखिए जल्दी, कहाँ गया? ये रहा गया। शरीर का कौन सा अंग जन्म लेने के बाद आता है और मृत्यु से पहले चला जाता है? तो ये हमारे दांत होते हैं भाई, जन्म लेने के बाद आते हैं और जन्म से पहले ही चले जाते हैं, तो इसका राइट आंसर सी। अगला है 83, खांडवी भारत के किस राज्य का व्यंजन है? खांडवी भारत के भाई उत्तराखंड का प्रसिद्ध व्यंजन है भाई, खांडवी भारत के उत्तराखंड का। राइट आंसर ए। अगला है, कारगिल विजय दिवस की कौन सी वर्षखंड हाल ही में मनाई गई है? ये भाई 22वीं कारगिल विजय दिवस मनाया गया भाई 22वां। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है? ये देखिए 85वां प्रश्न पे आ गया हमारे। हरियाणा में निम्नलिखित मुख्यमंत्री का कालानुक्रमित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब इसमें बताना भाई जो हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इनमें से सारे मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो उनका ये बताना भाई सबसे पहले कौन रहा है, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे नंबर पे कौन रहा है। तो इसका राइट आंसर आएगा भाई
बी। 85 का राइट आंसर आएगा बी। पहले तो बंसीलाल, फिर बी डी गुप्ता, फिर देसवाल देवीलाल, फिर है भजनलाल। अगला प्रश्न है, कौन सी फिल्म अभिनेत्री हरियाणा के एक प्रसिद्ध क्रिकेटर खिलाड़ी की पुत्रवधू है? ये भाई करीना कपूर। करीना कपूर की शादी सैफ अली खान से हुई है। सैफ अली खान का पिता हरियाणा के प्रसिद्ध क्रिकेटर है भाई, हरियाणा के प्रसिद्ध क्रिकेटर है भाई सैफ अली खान के पिता, और सैफ अली खान के पुत्रवधू है करीना कपूर। तो अगला प्रश्न आता है हमारा 87, हरियाणा में मंगलेश्वर महादेव मठ निम्नलिखित में से किस स्थान के नजदीक है? स्थान वो जगह है भाई किस स्थान के नजदीक है, क्या है? मंगलेश्वर महादेव मठ। मंगलेश्वर महादेव मठ किस स्थान के नजदीक है भाई हरियाणा में? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं ये, इनमें से राइट आंसर हमारा बी, हथनी कुंड। हथनी कुंड के पास है भाई ये मंगलेश्वर महादेव मठ। आगे आ जाता हमारा 88 और 92। हरियाणा का एक स्थान लोहगढ़ निम्नलिखित में से किस शासन की राजधानी रहा है? हरियाणा का एक स्थान है भाई लोहगढ़, तो वो जगह है कि वो राजधानी रहा है, तो किस शासन की राजधानी रहा है? बाबा बंद सिंह बहादुर। बंद सिंह बहादुर ने लोहगढ़ को राजधानी बनाया था भाई। लोहगढ़ बाबा बंद सिंह बहादुर के समय जब शासन किया था बंद सिंह बहादुर ने, तब लोहगढ़ राजधानी बनाई थी। आगे आ जाता हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा भगवत गीता के किस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का दिव्य रूप या विराट रूप, श्री कृष्ण ने विराट रूप या दिव्य रूप किस अध्याय में दिखाया है? तो 11वां अध्याय में श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप या दिव्य रूप दिखाया, 11वां अध्याय। राइट आंसर इसका ए आएगा। अगला प्रश्न हमारा 90, हरियाणा के किस जिले की सीमा 3 राज्यों से मिलती है? हरियाणा का कौन सा जिला भाई जिसकी सीमा 3 राज्यों से मिले है? रेवाड़ी, यमुनानगर, झज्जर, पंचकुला। तो इसका राइट आंसर आएगा भाई यमुनानगर। यमुनानगर की सीमा 3 राज्यों से मिला भाई। किन राज्यों से? 3 राज्यों से यमुनानगर की। अगला प्रश्न है, हरियाणा में बीरबल का छत्ता किस स्थान पर है? बीरबल का छत्ता वो जगह भाई हरियाणा के किस स्थान पर? नारनौल। नारनौल के अंदर हरियाणा, नारनौल के अंदर बीरबल का छत्ता है भाई, नारनौल। अगला प्रश्न आ जाता हमारा, ये नहीं है भाई, ये तो कुछ निकाले हुए थे सवाल वहां पर, तो ये है। अगला आ जाता हमारा, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में बाबा रामदेव का हर्बल पार्क स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है? तो ये रेवाड़ी ना पंचकुला। पंचकुला के अंदर भाई बाबा रामदेव को हर्बल पार्क स्थापना करने की स्वीकृति प्रदान करी गई है भाई, वो जिला है पंचकुला। पंचकुला के अंदर बनेगा। अगला है, हरियाणा राज्य के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय का जन्म किस राज्य में हुआ? ये देखिए भाई, जो हरियाणा में राज्यपाल रहे हैं ये कौन है? बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के तो राज्यपाल रहे हैं। इनका जन्म पूछा गया है किस राज्य में हुआ? तो इसका जन्म हुआ भाई तेलंगाना। तेलंगाना के अंदर बंडारू दत्तात्रेय का जन्म हुआ है और ये हरियाणा के राज्यपाल रह चुके हैं। अगला प्रश्न आता हमारा, ये देखिए 94, वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए हरियाणा का बजट किसने प्रस्तुत किया? तो यो किया भाई कैप्टन अभिमन्यु। कैप्टन अभिमन्यु ने 2017-18 का हरियाणा का बजट प्रस्तुत किया भाई। अगला प्रश्न है, पुरातन काल में सिरसा को किस नाम से जाना जाता था? पुरातन काल में सिरसा का
क्या नाम था भाई? तो इसका राइट आंसर आएगा भाई डी, सैरी सक्का। सैरी सक्का के नाम से सिरसा को पुराने समय में बुलाया जाता था, या वो नाम है इसका, इशार का पुराना नाम सैरी सक्का था, और अब वर्तमान में इशार कहा जाता है, पहले सैरी सक्का कहा जाता था। अगला प्रश्न हमारा 96 देखें। दीप मलिक किस खेल की खिलाड़ी है? दीप मलिक किस खेल की खिलाड़ी है? 60 फुट नामक खेल की खिलाड़ी है दीपा मलिक। अगला है पोर्टल एक बहुप्राचारिक शब्द है, यह किससे जुड़ा है? तो ये जुड़ा भाई इंटरनेट। पोर्टल शब्द जुड़ा भाई बहुचारिक शब्द है, ये जुड़ा भाई इंटरनेट से। इसका राइट आंसर आएगा बी। आगे है भारत में रविवार की छुट्टी की शुरुआत। भारत में रविवार की छुट्टी की शुरुआत कब हुई भाई? 1890, 1891। तो इसका राइट आंसर आएगा भाई उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यार ये भारत में रविवार की छुट्टी 1845 में शुरू की गई है या आरंभ की गई है। अगला प्रश्न हमारा 99 और हमारा लास्ट प्रश्न है 100। ये और देख ले, हरियाणा राज्य के द्वारा मार्च 2017 में निम्नलिखित से कौन सा पोर्टल भूमि सौदे में पारदर्शिता लाने हेतु जारी किया गया भाई? ये है भाई ई भूमि की गई है भाई हरियाणा सरकार के द्वारा मार्च 2017 में पोर्टल की गई है भाई भूमि सौदा पारदर्शिता लाने के लिए। तो ये है भाई इसका राइट आंसर है ई भूमि, बी है इसका राइट आंसर भाई 99 का। आगे आ जाता है हरियाणा में भाजपा के टिकट पर बड़ौदा विधानसभा का उपचुनाव किसने लड़ा? हरियाणा के बड़ौदा विधानसभा का चुनाव लड़ा भाई, यो भी उपचुनाव लड़ा है। तो किसने लड़ा है? योगेश्वर दत्त ने हरियाणा के अंदर उपचुनाव लड़ा है, ये भी बड़ौदा विधानसभा के साथ। और कहाँ के थे, किस पार्टी के थे? भाजपा पार्टी के टिकट पर इन्हें बड़ौदा विधानसभा का उपचुनाव लड़ा है योगेश्वर दत्त ने। तो भाई ये हमें सारे प्रश्न आपको सोल्व करके बता दिए हैं। जो 26 तारीख की शाम को इवनिंग को पेपर हुआ था हरियाणा पुलिस एसआई इंस्पेक्टर का, जो फीमेल का हुआ था, वो सभी प्रश्न मैंने आपको सोल्व करके बता दिए हैं। जिसने भी ये पेपर दिया मतलब शाम का, वो आप मैच कर लेना अपने प्रश्न कितने राइट है कितने रॉन्ग है, और कमेंट करके जरूर बताना आपके कितने परसेंट ठीक है। उस हिसाब से मैं आपको बता दूंगा आप आगे की तैयारी करें या ना करें, या दूसरे पेपरों की भी तैयारी करें। हौसला मत तोड़े, दूसरे पेपरों की तैयारी भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और भाई लाइक भी जरूर करो और चैनल ना सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।